नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या अगले 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे सकते हैं? क्या मोदी सरकार का चेहरा पूरी तरह से पलट जाएगा? और क्या देश की सत्ता किसी महाराष्ट्र के नेता के हाथों में सौंपी जाएगी? ये सवाल अचानक से आसमान से नहीं टपके और ना ही ये किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रुप से आए हैं। ये तो एक जिम्मेदार राजनीतिक बयान से उभरे हैं और इनके पीछे की कहानी सिर्फ भारत की राजनीति तक ही सीमित नहीं है। ये तो अमेरिका से लेकर इजराइल, इंग्लैंड और पूरी दुनिया के सत्ता के गलियारों को जोड़ती है। इस पूरी साजिश की धुरी एक ऐसा आदमी है जिसका नाम आने वाले दिनों में इतिहास की सबसे घिनौनी और डरावनी साजिशों में दर्ज हो सकता है। उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। तो ये कौन है जिसकी फाइल खुलने के बाद दुनिया भर में तहलका मचने वाला है, और कौन कौन से भारतीय हैं जिनका काला सच दुनिया के सामने आ सकता है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम शायद पहली बार सुना हो, लेकिन जेफरी कोई मामूली गुंडा, चोर या उचक्का नहीं था, बल्कि ये शख्स दो तरह की दलाली का उस्ताद था। एक तरफ सत्ता की दलाली, जहां वो बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रपतियों, उद्योगपतियों और राजनेताओं के बीच सौदे तय करवाता था, और दूसरी तरफ लड़कियों की दलाली, जहां वो नाबालिग लड़कियों को सपने दिखाकर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बिस्तर तक पहुंचाता था। यही वजह है कि उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि सभी रसूखदारों के राज भी थे। ऐसे राज जो दुनिया के सामने आ जाए तो भूचाल आ जाए, जिन्हें लोग भगवान मानते हो, उनकी काली करतूतें दुनिया के सामने खुल जाती। एप्स्टीन के पास ऐसे राज दफन थे जो दुनिया की सरकारों को हिलाकर रख सकते थे। सोचिए, एक आदमी जो दिन में बिजनेस डील्स करवाता और रात में ऐसी घिनौनी पार्टीज ऑर्गेनाइज करता, वो कितना खतरनाक हो सकता है। उसके कनेक्शंस कहां तक होंगे। 1953 में जन्मा जेफरी एप्स्टीन एक बेहद साधारण परिवार से आया था। उसके करियर की शुरुआत हुई एक स्कूल टीचर के तौर पर, जहां वो मैथ्स और साइंस पढ़ाता था। लेकिन वो स्कूल कोई मामूली नहीं था, वहां अमेरिका के सबसे अमीर और रसूखदार परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। यहीं से उसकी किस्मत ने यू टर्न लिया। एक अमीर पेरेंट ने उसे देखा और कहा कि भाई, इतना तेज दिमाग लेकर स्कूल में क्यों समय गंवा रहे हो, और बस वो उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद एप्स्टीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वो सत्ता और पैसे की दुनिया का ऐसा ब्रोकर बन गया जो तय करता था कि कौन सा बिजनेसमैन किस नेता से मिलेगा, किसे कौन सी डील मिलेगी और किस देश में किसका प्रभाव बढ़ेगा। मानो वो दुनिया का अनऑफिशियल मैच मेकर हो, लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि घिनौने कामों के लिए भी। इसी के साथ उसने एक और काला नेटवर्क खड़ा किया। ब्यूटी, कॉन्टैक्ट, मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया के नाम पर स्कूल कॉलेज की लड़कियों को चुना जाता, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते, हॉलीवुड स्टार बनने के, अमीर बनने के, और फिर उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों में ले जाकर रसूखदार लोगों के सामने परोसा जाता। एप्स्टीन के पास कई प्राइवेट आइलैंड्स थे, अपना खुद का जेट था, जिसे जांचकर्ताओं और पत्रकारों ने लोलिता एक्सप्रेस नाम दिया। सोचिए, कितना व्यंग्यात्मक नाम है। एक क्लासिक किताब से लिया गया जो खुद नाबालिगों के शोषण की कहानी कहती है। इसी जेट से उसके स्पेशल गेस्ट उन आइलैंड्स तक पहुंचते थे, जहां या तो अय्याशी चलती थी या तो सत्ता की सौदेबाजी, कई बार तो दोनों ही साथ साथ, जैसे कोई कॉम्बो ऑफर हो। ये आदमी सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि पूरी ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का एक जरूरी पार्ट बन चुका था। मानो बिना उसके दुनिया की सत्ता की मशीनरी ही रुक जाती। 2005 में पहली बार इस शख्स का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसे मसाज के बहाने बुलाया गया और फिर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोई इकलौता केस नहीं था। सैकड़ों लड़कियां ऐसी थी जिनका इसी तरह से शोषण हुआ। फिर भी 2008 में जब एप्स्टीन को सजा मिली तो वो सिर्फ 13 महीने जेल में रहा। इतनी बड़ी दरिंदगी के लिए इतनी छोटी सजा। वजह साफ थी कि उसके पास ताकतवर लोगों के राज थे जो उसे बचाते रहे। जेल में भी उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहा। लोग मिलने आते, वो अंदर बैठकर बाहर की दुनिया को कंट्रोल करता, मानो जेल उसके लिए कोई लग्जरी रिजॉर्ट हो जहां वो छुट्टियां मना रहा हो। जेल से निकलने के बाद वो फिर से उसी धंधे में लग गया। वही नेटवर्क, वही बेखौफ स्टाइल। इसी दौरान एक और नाम उभरा, वर्जीनिया ग्रिफे का, जिसने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उसे कई ताकतवर लोगों के पास भेजा और उनमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम भी शामिल थे। ये सारे आरोप किताबों, रिपोर्ट्स और जांचों में सामने आते रहे। फिर 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया। कुछ ही दिनों में वो जेल में बेहोश मिला। गर्दन पर निशान थे। कहा गया कि उस पर अटैक हुआ। थोड़ी देर के लिए उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई, लेकिन प्रेशर बढ़ा तो वो भी हटा ली गई। 10 अगस्त 2019 को वो जेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल स्टोरी थी कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन उस वक्त जेल के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। कोई फुटेज नहीं, कोई प्रूफ नहीं। और सवाल ये भी कि जिस बेड की हाइट 6 फीट से कम थी, वहां कोई लंबा आदमी खुद को फांसी कैसे
कैसे लगा सकता है? ये सारे सवाल आज तक हवा में लटके हुए हैं, जैसे कोई अनसॉल्व्ड क्राइम शो का एपिसोड हो। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी फाइलों को पब्लिक करने की डिमांड तेज हो गई। कहा गया कि उसके पास एक ब्लैक डायरी थी जिसमें दुनिया भर के नेताओं, उद्योगपतियों और रसूखदारों के नाम, मीटिंग्स और डील्स दर्ज थे। उसके प्राइवेट जेट की फ्लाइट लॉग्स में भी कई सारे बड़े नाम थे। ये डिमांड इसलिए भी बढ़ी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके रिलेशन सबको पता थे। ट्रंप उसके जेट में ट्रैवल कर चुके थे, दोनों की फोटोज पब्लिक थी। लगता है कि ट्रंप के लिए एप्स्टीन कोई पुराना दोस्त था, लेकिन ऐसे दोस्त जो राज रखते हैं वो कभी न कभी बोझ बन जाते हैं। अब आते हैं भारत कनेक्शन पर। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने हाल ही में बयान दिया कि 19 तारीख के बाद मोदी सरकार का चेहरा बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की करतूतें सामने आएंगी और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या एप्स्टीन की फाइलों में भारत से जुड़े नाम हैं? क्या किसी भारतीय नेता या बिजनेसमैन का नाम उन डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है? अफवाहें उड़ रही हैं कि अनिल अंबानी का नाम हो सकता है। ये भी चर्चा है कि हरदीप पुरी, जो उस वक्त अमेरिका में भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी भी एप्स्टीन से मीटिंग हुई थी। अब अगर ये मीटिंग्स भारत के इंटरेस्ट में किसी डिप्लोमेटिक या बिजनेस डील के लिए थी तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर निजी फायदे के लिए सत्ता के इस दलाल से कनेक्ट किया गया तो मामला बेहद सीरियस हो जाता है। सोचिए, अगर ऐसे राज बाहर आए तो कितने चेहरे शायद सफेद पड़ जाएंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या एफबीआई अपनी जांच की फाइलें ओपन करेगी या फिर आखिरी मौके पर एक बार फिर से कोई डील हो जाएगी। पहले भी कई बार कहा गया है कि फाइलें सामने आएंगी, लेकिन एंड टाइम पर सब कुछ रोक दिया गया, और जैसे कि कोई सस्पेंस मूवी में क्लाइमैक्स से पहले ब्रेक लग जाए। क्या इस बार भी वही होगा या वाकई वो सच्चाई बाहर आएगी जो दुनिया की सत्ता को हिला देगी? अगले 24 घंटे सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल हैं, क्योंकि अगर जेफरी एप्स्टीन की फाइलें पूरी तरह से खुल गई तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। नेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक सब इसमें शामिल हो सकते हैं। सवाल बस इतना है कि क्या सच को सामने आने दिया जाएगा या एक बार फिर ताकतवर लोग सब कुछ दबा देंगे जैसे हमेशा करते आए हैं। आखिर सत्ता के गलियारों में राज रखना तो एक आर्ट है और एप्स्टीन उसका मास्टर था, लेकिन अब वो नहीं है, तो क्या उसके राज भी उसके साथ दफन हो जाएंगे? इस पूरे मामले को लेकर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।